चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम राम सर। राम। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर। आज हम जो है चक्रास के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले जो है हमने वैशाली मैडम से सीखा है चक्रास के बारे में। तो वैशाली मैडम तो अभी नहीं है, लेकिन उनको स्मरण करते हुए उन्हें याद करते हुए, क्योंकि वो चक्रास के वो गुरु हैं, चक्र को उसने पढ़ाया है। इसलिए वो उसको स्मरण करते हुए, उसको अभिनंदन करते हुए हम जो है थोड़ा रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। जो पढ़ाई है उसी बात को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, है ना। अपने इस चक्रा के गुरु, क्या कहना चाहिए, वैशाली मैडम को प्रणाम करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए चक्रा क्या है कि आ, हमारे जो शरीर है ना, उसमें जो, क्या कहना चाहिए, एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, हमारे शरीर में जो एनर्जी के सोर्सेस हैं, उसी को ही हम चक्रास बोलते हैं। वही हमारा चक्रा है। यानी हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी का, जो भी ताकत के जो सोर्स है, वही चक्रा है। हमारे जो इस भौतिक शरीर में तथा सूक्ष्म शरीर में जो भी संचालित करने वाले चीज हैं, जिसको भगवान ने हमको दिया है, ऐसी चीज है जो हमको दिखती नहीं है, परंतु हमारी जिंदगी में उसी से संचालित होती है। वह शरीर के अंदर, शरीर के बाहर किस जगह पर स्थित है, कितने प्रकार के चक्रास होते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में आ, कुल जो है 124 चक्रास के बारे में बताया गया है। कुल 124 चक्रास हैं। लेकिन वो सारे चक्रास जो हैं, हमारे हमारे इस भौतिक जिंदगी, यानी हम जो आ, हमारे लिए वो उतना उपयोग, हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है ना, हम लोग उसको कर नहीं पाएंगे। जो बड़े बड़े साधु सन्यासी और जो हजारों साल तक जो है बर्फ के अंदर तपस्या करते रहते हैं, वैसे लोगों के लिए है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। मेन हमारी जिंदगी के लिए 7 चक्र है, 7। उन 7 चक्रास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब ये चक्र कैसे होता है, ये तैयार कैसे होता है। ये जो हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, 3, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कौन कौन से? ईड़ा, इंगा पिंगला और इंगा। सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां हैं जो हमारे सेंट्रल ब्रेन से लेकर के थ्रू आउट पूरे बॉडी में इसका सर्कुलेशन होते रहता है। और इन 3 नाड़ियों से विभिन्न प्रकार के और जो ब्रांचेस निकले हुए हैं पूरे बॉडी में, वो जो है, वो नाड़ियां जो है, बताया जाता है, वैज्ञानिक लोग बताते हैं इस बारे में, जो जानकार लोग वो लोग बताते हैं 72,000 नाड़ियां हैं। उस 72,000 नाड़ियों से जो है पूरा ब्लड का जो है सर्कुलेशन होता है। और ये जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है इन 3 नाड़ियों के माध्यम से, मेन पीड़ा, पीला और सुषुम्ना के माध्यम से, वो नाड़ियां जो है अब सीधा सीधा बहते जाए तो अलग बात होती है। जैसे इसको थोड़ा उदाहरण के रूप में समझते हैं। नदियां हैं, नदियां नदियां का पानी बह रहा है, सीधा रूप से बह रहा है, कोई, ठीक है भाई, उसको उपयोग कर ले, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर उसका बांध बना करके उसको उपयोग किया जाए तो अलग अलग उपयोग होने लगता है ना। कहीं पर उसको क्या बोलते हैं, थर्मल पावर के लिए डैम। और किस चीज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए उसका उपयोग होने लगता है। वैसे ही भगवान ने हमारे नाड़ियों को जो है एक जगह, अलग जगह उसको जो है चक्र के रूप में, चक्र के रूप में उसको बनाया है, राउंड शेप में बनाया है ना। जहां जहां पर राउंड शेप बना है ना, वही चक्रास है, वही चक्र है। वो जहां जहां पर सर्कल बना रही है, सेंटर बना हुआ है, उस एनर्जी सेंटर को हम चक्र बोलते हैं। ये समझ लीजिए अब सीधा सीधा, जहां जहां पर नाड़ियां जो चक्र के रूप में घुमा है, जहां जहां पर भगवान ने देखा होगा कि यहाँ पर इस चीज के लिए आवश्यकता है, यहाँ पर इस चीज के लिए आवश्यकता है, जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर नदी को अपन बांधते हैं। तो वैसे ही वो भी भगवान ने हमारी जिंदगी को चलाने के लिए, हमारे इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए किन किन चीजों की कहाँ कहाँ पर जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से वो चक्रों का निर्माण किया है, बनाया गया है। तो राउंड शेप में जहां जहां पर बना वो चक्रास है। हम मेन जो है 7 प्रकार के चक्र के बारे में हम खास तौर से समझेंगे। 7 प्रकार के चक्र के बारे में, पूरे के बारे में तो अब नहीं समझ सकते ना, अपन जानते भी नहीं है। जो हमारी मैडम ने बताई 7 चक्रास के बारे में, उसके बारे में हम लोग खास तौर से पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो मूलाधार चक्र बोलते हैं। पहला जो है मूलाधार चक्र होता है, इसको रूट चक्रास भी बोलते हैं। रूट चक्र
ये कैसे होता है, कहां पर होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। मूल चक्र क्या होता है, जिसको रूट चक्र बोलते हैं, ये जीवन का जो है ना मूलाधार चक्र है। मूल चक्र नाम से ही मूलाधार, मूल है, नाम से ही ये मूलाधार है, मतलब वास्तव में जिंदगी का मूल है, आधार है, यही जड़ है बेस है। जिंदगी का। ये बेस ऑफ लाइफ है। जैसे कि जैसे क्या कहना चाहिए, मूलाधार चक्र का इंडिकेशन जो है ना, बेस किस प्रकार से है, जैसे हमारा जीवन, हमारे जीवन का बेस क्या चीज है, खास तौर से रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारा बेस है, हमारी जिंदगी का बेस है। तो यही चीज जो है मूलाधार चक्र में है। यदि शाब्दिक अर्थ में समझ ले, यदि किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी व्यक्ति को रोटी और कपड़ा का मकान का प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उनका मूलाधार चक्र जो है इम्बैलेंस है या शून्य हो गया है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये अपनी लाइफ में, यानी जीवन जीने के लिए। ये जो चीजें हैं वो बेसिक चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ये जो है मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र जो है, यह एक प्रकार से ब्रेड अर्नर का इंडिकेशन है। मूलाधार चक्र यदि करेक्ट है, सही है, बैलेंस है, तो वो एक ब्रेड अर्नर जैसे है, रोटी कमाने जैसे है ना। ये मेन चीज अपन इसको समझ गए कि क्या चीज है ये मूलाधार चक्र जो है, ये पैसे का तथा सिक्योरिटी का भी सोर्स है। ये इससे जो है ना को सिक्योरिटी मिलती है, हमको जो है एक आधार मिलता है। मूलाधार चक्र यदि करेक्ट है, तो हमको किसी प्रकार का भय लेकर हमको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, है ना। यदि आपके पास पैसा नहीं है, मकान नहीं है, तो आप जो है अपने आप को इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि अरे यार हम जो है असहाय हैं, क्या करें, हमारे पास मकान नहीं है, खाने के लिए कुछ चीज नहीं है, कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आदि। तो ये जो आधार है वो मूलाधार के अंतर्गत आता है। किसी का मूलाधार यदि गड़बड़ है और इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनका मूलाधार चक्र को एक्टिव कराइए। कैसे एक्टिव कराते हैं उसको पढ़ेंगे अपन लोग। उसको एक्टिव कराइए, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि उनको जो है ये चीजें अर्निंग होना चालू हो गया है। बहुत आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सत्य है, बिल्कुल मान के चलिए। इसके बारे में थोड़ा, इसके प्रारूप के बारे में समझ लेते हैं। इसका रंग कैसे होता है, रंगों के बारे में पहले समझते हैं। इसका रंग कैसे होता है, मूलाधार चक्र का रेड कलर का होता है। कैसा होता है, रेड कलर का। इसका मूल मंत्र क्या चीज है, मूलाधार चक्र का मंत्र क्या है, लम। याद रखिएगा, लम। इसको बोलते कैसे हैं, लम, ऐसा बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, लम, ऐसा बोलेंगे ना। इसके कितने बार बोलेंगे, क्या करेंगे, नीचे मैं समझाऊं बताऊंगा इसके बारे में, पहले अपन इसके प्रारूप बस को समझ रहे हैं। ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलने से मूलाधार चक्र जो गड़बड़ हो गया ना, जो नाड़ियां जो है वो चक्र के रूप में है, कहीं कहीं बाधित हो रहा है। ऐसा बोलने से, लम बोलने से, वाइब्रेशन से वो खुल जाता है। ये उसका मंत्र है, लम। याद रख लीजिए, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर समझाने की जरूरत नहीं है। मैं हालांकि एक पीडीएफ डाला हूं एक पेज का, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत मेहनत से उसको बनाया, तो उसको देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, उसके बाद फिर उसको देखिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका देवता क्या है, इसका इसका देवता है गणेश भगवान। गणेश भगवान को स्मरण करते हुए प्रातः काल यदि हम लम का जाप करें 21 बार, तो ये जो है, और उसमें क्या कहना चाहिए, लम का जाप करें तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाएगा। रेड कलर को याद रखते हुए, अब रेड कलर को कहां पर रखेंगे याद, मूलाधार चक्र जो है ना, यह जो है पुरुषों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, जननांग कहने अपन कहने चाहिए, पुरुषों के जननांग में स्थित है ये। जननांग के जस्ट बिल्कुल उसी के नीचे, जस्ट नीचे मतलब उसी के साथ में लगे हुए नीचे में, ये जो है मूलाधार चक्र है। और महिलाओं में जो है ना, रीढ़ की हड्डी, एंड आप क्या बोलते हैं, बैकबोन, नीचे में जो है ना, पीछे तरफ नीचे में जो एंड है, बोन, बैक बोन का जो एंडिंग है वहीं पर स्थित है ये जो है। तो जब हम जो है इसको एक्टिव करना चाहेंगे, तो एक्टिव करना चाहेंगे तो प्रातःकाल स्नान ध्यान कर लें, भगवान सूर्यदेव का स्मरण करें, भगवान सूर्यदेव का आराधना करें, सूर्य को स्मरण करें, साथ में गणेश भगवान को स्मरण करें, उसके देवता है इसलिए।
और सूर्य भगवान से रेड कलर को लेकर के, ध्यान लगा करके रेड कलर को लेकर के, जहां पर हमारा मूलाधार चक्र है वहां पर रेड कलर को स्थापित करें और बहुत शांतिपूर्वक लम का जाप करें। 21 बार जाप करने से बताया जाता है कि किसी किसी का 90 दिन में, किसी किसी को 120 दिन, 121 दिन लगता है, किसी किसी को 6 महीना लग सकता है, किसी को और जल्दी भी हो सकता है और जल्द लेट भी हो सकता है, लेकिन एक्टिव हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। इसको करने से, इस मंत्र को जाप करने से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसके लिए अब एक्टिव करने के लिए मैंने कलर बताया जैसे, तो इसके लिए कलर है, जो लाल कलर की जो चीजें हैं, जिसका मूलाधार चक्र गड़बड़ है ना, उनको वो पसंद भी नहीं आएगा। लेकिन पसंद नहीं आएगा वो तो ठीक है, लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए उसको ग्रहण करना पड़ेगा। लाल लाल चीजें जैसे लाल कलर की कोई भी फ्रूट्स हैं, कोई भी वेजिटेबल है रेड कलर का, उसको जो है उनको खिलाएं हफ्ते में कम से कम 2 बार, 2 बार 3 बार उसको रेड कलर की चीजें खिलाएं। कपड़े भी रेड कलर का पहनने के लिए बोलिए, खास तौर से रेड कलर, क्या कहना चाहिए, मंगलवार के रोज करेंगे तो जल्दी अच्छा एक्टिव होगा। उधर से क्या है, प्लेनेट भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। इसमें जो है खास तौर से आप रेड कलर के एप्पल, गाजर, चुकंदर, है ना, ये चीजें ले सकते हैं। डेली लाइफ में इसका यदि उपयोग करते हैं तो मूलाधार चक्र बहुत सुदृढ़ होता है। मुख्य रूप से क्या है, जिस चीज का उत्पादन जो है धरती से होता है, धरती से का मतलब धरती के नीचे से, जैसे गाजर हो गया ना इस टाइप के, तो उससे बहुत जल्दी एक्टिव होता है, क्योंकि इसका मूल जो क्या कहना चाहिए प्लेनेट है, माने इसका जो तत्व है, प्लेनेट है, ये धरती है। मूलाधार चक्र का आधार जो है धरती संबंधित, तो धरती से जो उत्पादन होता है कोई भी चीज जो डायरेक्ट रूप से उनके गर्भ से, धरती में या गर्भ से, उससे बहुत जल्दी एक्टिव होता है मूलाधार चक्र। यदि अब ये काम जैसे करना है तो इसको और एक्टिव जैसे कैसे करने करेंगे, ये खाने पीने का हो गया, पहनने का हो गया, खाने पीने का हो गया। उसके साथ में अपने दैनिक जीवन में, उसके साथ साथ अपने दैनिक जीवन में मिट्टी से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो भी बहुत जल्दी एक्टिव होता है। मिट्टी से इसलिए क्योंकि पृथ्वी इनका तत्व है, पृथ्वी इनका प्लेनेट है, तो इसलिए जो है पृथ्वी तत्व है, तो इसलिए जो है ये मिट्टी से संबंधित कोई काम करेंगे बहुत जल्दी अच्छा होता है। जैसे कोई भी देख लें, पेड़ लगाने संबंधित चीज हो गया, कोई जैसे कुछ चीज मिट्टी संबंधित कोई चीज बनाने के लिए हो गया, इन चीजों करेंगे यदि काम, इससे जुड़ करके मिट्टी से संबंधित जुड़ करके, तो मूलाधार चक्र बहुत जल्दी बैलेंस होता है। उसके बाद अपन देखते हैं, ये हो गया मूलाधार चक्र के बारे में, और मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ डिटेल, कि यदि कहीं बैलेंस नहीं है या शून्य है, दोनों बातें होती, बैलेंस क्या होता है और शून्य क्या होता है, दोनों का अलग अलग समझाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। मूलाधार चक्र यदि बैलेंस नहीं तो क्या होगा, कि ये जो है ना, मूलाधार चक्र जैसे मैंने शुरू में बताया कि इनसिक्योरिटी का फील करते हैं, मन में भावना आने लगती है। उसके उसके पास जो बेसिक नीड होने के बाद भी उसके पीछे भागेगा, तब वह हाइपर एक्टिव हो जाता है। माने यदि कहीं उनके पास जो बेसिक चीजें हैं, सपोज करें किसी का जो है, माने ओवर एक्टिवेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, बैलेंस नहीं है, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस नहीं है तो शून्य होगा, कम होगा तो बैलेंस नहीं है, एक्सेस हो गया तो भी बैलेंस नहीं है। तो कोई यदि व्यक्ति जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान तो है, लेकिन वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, सिर्फ वो पैसे के पीछे भाग रहा है, अर्निंग के लिए भाग रहा है, कोई चीज किसी उसका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी आ गया तो उसको 2 पैसे देने के लिए उनके पास समय नहीं है। कोई व्यक्ति वक्त के लिए काम, कोई काम के लिए चला गया उनके पास, तो उनको समय देने के लिए उनके पास, कुछ बताने के लिए, गाइड करने के लिए उनके पास समय नहीं है, सिर्फ पैसे के पीछे भगता है। कोई काम लेके जाओ तो पैसा दोगे तब काम होगा, तो समझिए कि उनका मूलाधार चक्र जो है ओवर एक्टिव हो गया है। और जिसका मूलाधार चक्र ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है, उसके पास पैसा बचता ही नहीं है। ओवर एक्टिव वाले के पास तो पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो उनको कोई ध्यान नहीं रहेगा, वो वही काम करते रहता है, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन जिनका मूलाधार चक्र ब्लॉक है ना, वो कितना भी कमाएगा उनके पास पैसा बचता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही रहेगी।
हालांकि थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होते रहता है जिंदगी में। ऐसी हालत में बैलेंस करने में ज्यादा समय नहीं लगता। कोई कट गया है क्या? हाँ। कोई ज्यादा समय इसके लिए जो है नहीं लगता। यदि कहने का मतलब यह है कि यदि मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करने में यदि ठीक से किए, ध्यान लगा के विश्वास पूर्वक किए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन ध्यान लगा के नहीं किए या उसके ऊपर विश्वास नहीं किए तो बहुत करोगे फिर भी काफी समय लग जाता है उसको बैलेंस करने के लिए। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि यदि मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है तो इनसिक्योरिटी की भावना आएगी, पैसा नहीं आएगा, धंधा पानी स्थिर नहीं रहेगा। और मेन चीज है, अपोजिट सेक्स के प्रति घृणित भाव आएगा। यदि मूलाधार चक्र जीरो है, शून्य हो गया है ना, तो वो घृणित भावना आता है अपोजिट सेक्स के प्रति। घृणा आता है, उनके कुछ ना कुछ जबरदस्ती मतलब उनके नुक्सा निकालने का प्रयास करते हैं कि वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं जो भी हो। तो वो घृणित भाव आता है। अनबन रहता है हमेशा जो उनके साथ में, अपोजिट सेक्स वाले के साथ में झगड़ा लड़ाई होना या कुछ भी करना, अनबन बैलेंस नहीं हो पाता। इसके माने बैलेंस नहीं है मान ले जाए तो कौन कौन सी तकलीफें आती हैं शरीर में। शरीर में कौन कौन सी तकलीफें आती हैं उसके बारे में देखते हैं। ये जो है ना, यदि मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है ना तो फिजिकल रिलेशन में प्रॉब्लम आता है। इससे जो है यदि मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है तो आदमी जो है ना, किसी किसी को आप देखोगे बहुत ज्यादा खाना खाता है, समझिए उनका मूलाधार चक्र ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है। एक सेकंड ना, कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं? और कोई है क्या? हाँ। अब इसमें जो है थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, फिर अपन हाँ। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन होगा तो अपन ले लेंगे बाद में, ले लेंगे। तो इसमें जो है ना, यदि कहीं मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है तो अधिक भोजन करने की उनकी आदत हो जाती है। मतलब बहुत ज्यादा भोजन करता है वो आदमी, जो है खाना बार बार खाने का प्रयास करता है। बार बार खाने का प्रयास किया तो समझिए कि उनका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है। उसके कारण क्या है, उनका मोटापा भी बढ़ जाता है। और ये सब होने के साथ साथ में क्या है, उनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आता है, बीमारी जिसका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है उनको मोटापे के साथ साथ अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आएगा। पैरों में दर्द होंगे, एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, अपने आप को हताश महसूस करते हैं और उनको लालच बहुत बढ़ जाता है। ये मेन है उसका मूलाधार चक्र में। और यदि कहीं मूलाधार चक्र बैलेंस है तब कैसे लगेगा, कैसे होगा मूलाधार चक्र बैलेंस है? ये जो है हर कैटेगरी के लोगों के प्रति मन में रेस्पेक्ट भाव आएगा। यदि कोई आदमी जो है ठीक ठाक से बातचीत बढ़िया करता है, रेस्पेक्ट भाव से बात करता है, तो समझिए कि उसका मूलाधार चक्र ठीक है। कोई लालच की भावना नहीं आएगी। मूलाधार चक्र बैलेंस है तो लालच की भावना बिल्कुल नहीं आएगी। जो उनके पास है, जो भगवान ने उनको दिया है, जितना वो कमाता है उतने में वो संतुष्ट हो जाता है। तो समझिए कि मूलाधार चक्र उसका बैलेंस है और बढ़िया उनकी जिंदगी है। यदि एक्सेस है तब क्या होता है? यदि मान लीजिए एक्सेस के बारे में थोड़ा सा मैंने बता रहा था, उसके बारे में फिर से मैं थोड़ा सा याद कराने के लिए कर देता हूँ। मूलाधार चक्र जो है उसको हमेशा बैलेंस में रखना चाहिए। और उसको वो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए ना, लो भी नहीं होना चाहिए। एक्सेस कैसे होता है? हमारे दैनिक जीवन में जो हम निगेटिव, हमारे जो एक्टिविटीज है वो निगेटिव हो जाने से हमारा मूलाधार चक्र एक्सेस हो जाता है। जैसे हमें पैसा, उदाहरण के मैंने बताया था, जैसे हमने पैसा कमाने के लिए बताया, पैसा कमाने के प्रति भागते रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्कहोलिक हो जाते हैं, खाली काम काम काम, पैसे के लिए सिर्फ पैसा पैसा पैसा। यदि ऐसा है तो समझिए कि उनका चक्रा जो है एक्सेस हो गया है। ये प्रॉब्लम आता है, उसका बड़ा पहचान यही, सबसे बड़ी पहचान यही। यदि वो लेकिन एक चीज और है, ध्यान रखिएगा। यदि हम मंत्र जाप अधिक करते हैं, जैसे मैंने 21 बार बताया, यदि उससे अधिक बार करते हैं तो मंत्र जाप करने से कोई उसमें एक्सेस हो जाएगा ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। वो फिजिकल एक्टिविटी से एक्सेस होता है। एक्सेस जो है मंत्र जाप करने से, ध्यान लगाने से, वर्कआउट करने से ऐसा नहीं होगा एक्सेस। एक्सेस जो है फिजिकल वर्क से ही होता है।
इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस के बारे में बता रहा हूँ, शुरू में बताया था लेकिन फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए 3 से 4 महीने कंटिन्यू 21 बार जो मैंने विधि बताया था, उस विधि से लम मंत्र का जाप करने से, उच्चारण करने से मूलाधार चक्र धीरे धीरे मजबूत होता है। और मुख्य बात यह है कि जैसे सुबह टाइम कर लिए, इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि सुबह नहीं कर सके तो किसी भी समय कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी आपको समय मिलता है तो उस समय आप उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। जो चीजें मैंने बताया उतनी चीजों को कर सकते हैं। ये हो गया मूलाधार चक्र। दूसरा है अपना सेक्रल चक्र, जिसको बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ होता है? स्वादिष्ठान चक्र जो है, स्वादिष्ठान चक्र जो है हमारे नाभि के 2 इंच नीचे। देशमुख सर बताए पिछले समय कि 2 इंच नहीं बल्कि 2 अंगुल नीचे। अब जो सही होगा वो मैं नहीं जानता उतना, क्या मतलब 2 अंगुल है कि 2 इंच है। मैडम ने बताया 2 इंच, अपने देशमुख सर ने बताया कि जो है 2 अंगुल। 2 अंगुल नाभि से 2 अंगुल नीचे होता है। खैर ठीक, उसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। ये जो है स्वादिष्ठान चक्र क्या होता है? ये जो है जिंदगी का स्वाद है। स्वादिष्ठान चक्र जो है जिंदगी का स्वाद है ना। ये इसी को स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, सैक्रल चक्र बोलते हैं। यह चक्र जो है क्या है? वंश वृद्धि के लिए है। पहला चक्र मैंने क्या बताया? रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, ये क्या चीज के लिए है? मूल मूल चीजों को बता रहा हूं, बाकी डिटेल अपन पढ़ेंगे। मूल है ये जो है वंश वृद्धि के लिए, मधुर रिश्तों के लिए। एक्चुअली में क्या है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए है ये चक्र जो है यह उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यह मेल फीमेल दोनों में होता है। यह चक्र इमोशन और इमोशनल हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। और यह चक्र जो है महिला और पुरुष दोनों में उसी स्थान पर रहता है, नाभि से नीचे, जस्ट नीचे। इसको जो है इसके बारे में कैसे कंट्रोल करना है इसको। इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले यूटेरस पर आता है। वही यूटेरस के पास ही मतलब ये स्थित है, माने ये जो चक्र जो है। इसलिए महिलाओं का जो है मूड स्विंग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज्यादा होते रहता है। इस कारण से जैसे मेंसेस साइकिल वगैरह की वजह से, तो इस कारण से उसमें ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है। यह जो है खासतौर से यूटेरस पर आता है, तो उसके एनर्जी को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें यदि कहीं इम्बैलेंस हुआ ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, ऐसा बताया गया है। इसको हमेशा बैलेंस करके रखना पड़ता है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है मूड स्विंग पर अधिक पड़ता है। किडनी जो होती है उसके ऊपर एड्रेनल एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, होती है। वह फाइट मैकेनिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक सेकंड मुझे समय दीजिएगा। ये आ, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बता रहा हूं मैं। इसके बारे में थोड़ा सा इसके प्रारूप के बारे में समझ ले। ये जो है स्थान बताया, पोजीशन कहाँ पर है? नाभि से नीचे, इतना याद रखिए। स्वादिष्ठान चक्र ये वंश वृद्धि से संबंधित है, मेन जो है वंश वृद्धि से संबंधित है। इसका रंग जो है कैसा होता है? संतरे कलर का। इसका रंग कैसे होता है? संतरे कलर का। मैंने पहला वाला चक्र का क्या बताया था? रेड कलर का। इसका मंत्र है, स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है वम। क्या मंत्र है? वम। इसको बोलते हैं वम, ऐसा बोलेंगे। और इसका तत्व क्या है? जल तत्व है। इसका तत्व क्या है? जल तत्व। पहले वाला एक कौन सा तत्व था? पृथ्वी तत्व, है ना। इसका जल तत्व है। तो ये देखिए, ये चूंकि गर्भाशय में, यूटेरस में ये पाया जाता है, तो जल तत्व इसलिए है। देखिए, बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है तो बोलते हैं ना,
कोई भी जीव जो है पानी में पनपता है, ये वही से संबंधित है, जल तत्व है ये। यदि स्वादिष्ठान चक्र संबंधी कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई बीमारी होगी, तो जल का उपयोग करने से वो जल्दी ठीक होता है। ये स्वादिष्ठान चक्र बिल्कुल बढ़िया एक्टिव हो जाता है। यदि कहीं ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है मैं नीचे बताता हूँ थोड़ा। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जल में, किसी पात्र में, किसी पॉट में जो है आप जल भरिए, और उसके ऊपर यदि आप आधे घंटे बैठेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा स्वादिष्ठान चक्र। कहते हैं ना कि जो है किसी का जो है संतान नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये स्वादिष्ठान चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण से है। एक्चुअली क्या होता है, आप देखे होंगे, आप समझते हैं इन सब चीजों को सब कोई। स्वादिष्ठान चक्र यदि कहीं जीरो हो गया, शून्य हो गया, तो चाहे कोई भी दवाई कर ले, कोई भी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो नहीं हो पाता, एक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन हम कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि शंकर भगवान की उसने पूजा की, शंकर भगवान शिवलिंग को जाकर के उसने अपने इसमें लिया और पूजा किया, उसने भगवान की प्रार्थना की, इन सब चीज से वो एक्टिव होता है। तब कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हाँ, इस भगवान की पूजा करने से ऐसा उनको संतान मिल गई, संतान हुआ भाई, बच्चा पैदा हुआ। उसका कारण वही है। यदि आप स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिव करते हैं तो कोई भी दवाइयां लेंगे आप, तो बहुत जल्दी वो लाभ करने लगेगा, उससे संबंधित उनको फायदा मिलेगा। आ, स्वादिष्ठान चक्र जो है और क्या क्या चीज को प्रभावित करता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये जो है स्वादिष्ठान चक्र जो है प्रभावित करता है कौन कौन सी चीजों को। यूरिनल, ये क्या बोलते हैं उसको, मूत्राशय को, ओवरी को, अंडाशय को, किडनी को, यूटेरस को, गर्भाशय को, फीमेल सेक्स को, फीमेल सेक्स ऑर्गन को, और एड्रिनल ग्लैंड को। इतने चीजों को ये जो है ना प्रभावित करता है स्वादिष्ठान चक्र। इतनी चीजों में इतनी चीजों में यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो यदि आपके क्लाइंट है तो उनको सलाह दीजिए कि स्वादिष्ठान चक्र को आप एक्टिव करिए। ये महत्वपूर्ण चीज है। यदि ये बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, ये यदि बैलेंस नहीं है तो इस इमोशनली वो डिस्टर्ब रहेंगे, वो आदमी जो है इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। कभी बहुत ज्यादा रोना आएगा उनको, है ना। यदि आपका इमोशनल बैलेंस नहीं है, तो आप जो है मैनिपुलेटिव हो जाएंगे। आप किसी भी चीज को मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करने का प्रयास करेंगे, किसी बात को स्पष्ट नहीं बल्कि चैलेंज करके बताने का प्रयास करेंगे। निगेटिव थिंकर हो जाएंगे आप, जो है किसी चीज का हमेशा विचार करेंगे, निगेटिव चीजें विचार करेंगे, हर चीज में जो है नुक्स निकालने का प्रयास करेंगे, आप थकान महसूस करेंगे। यदि बैलेंस नहीं है तो स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं, इतनी चीजें यदि आप कहीं पर लक्षण दिखता है, तो उन्हें जो है आप सलाह दीजिए कि आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करिए। यदि ये ब्लॉक है, यदि ब्लॉक होने पर क्या हो जाएगा, वो इम्बैलेंस की बात बताया मैंने। यदि ब्लॉक है तो क्या होगा कि वो लो एनर्जी वाले हो जाएंगे। ब्लॉक होने पर सेक्स की भावना जरा से भी नहीं आती है। ब्लॉक होने पर जो सेक्स की भावना बिल्कुल नहीं आती है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकेंगे। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है, यदि स्वादिष्ठान चक्र जो है ब्लॉक है, तो सेक्स की भावना जरा से भी नहीं आती है उसमें। और यदि कहीं एक्सेस हो गया तो कंटिन्यू माइंड उसके ऊपर चलते रहता है गलत चीजों के लिए, उसकी भावना जो हमेशा उसी के तरफ रहता है। इसमें जो है
रिप्रोडक्शन से संबंधित इश्यूज आते हैं। ये जो चीजें होता है ना, मेल और फीमेल दोनों में जो है ये प्रॉब्लम आता है, यदि ब्लॉक हो गया तो। अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, इसके बारे में समझिए, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से पार्ट जो इफेक्टिव होता है और इफेक्ट करता है, ये सब चीजों के बारे में अपन समझ गए। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए उसके मंत्र जो मैंने बताया, वम वम, इसको कंटिन्यू 21 बार जाप करने के साथ में मेडिटेशन करने से ये चक्र जो है बैलेंस हो जाता है। दूसरा मैंने बताया था, इसको रिपीट कर रहा हूं, कि यदि आप पानी का थेरेपी दें, यानी टब वगैरह में भर करके उसमें बैठ जाएं, आधे घंटे पौन घंटे तक जो है बैठ जाए, तो उससे भी चक्र बैलेंस होता है, क्योंकि उनको वो जल तत्व है, स्वादिष्ठान चक्र जो है ना जल तत्व है, तो उससे जो है वो चक्र जो है बैलेंस होने लगता है, वो एक्टिव हो जाता है। सर इसके ईश्वर कौन है, इसके भगवान कौन है? हाँ पहले वाले बता, का तो आपने गणेश जी बताए थे। हाँ इनका भगवान जो है भगवान ब्रह्मा जी है, इनका ईश्वर जो है भगवान ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी को आह्वान करते हुए जो है इनको आप ध्यान लगाइए, तो ये जरूर जो है स्वादिष्ठान चक्र जो है एक्टिव हो जाएगा। इसका जो रंग मैंने बताया था, ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर की चीजों का आप उपयोग करिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, जो भी कुछ है। यदि कहीं इसका उपयोग आप करते हैं ऑरेंज कलर का, तो ये चक्र जो है जल्दी एक्टिव हो जाएगा। आप खाने के लिए जैसे आप बनाना ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, है ना, या ऑरेंज कलर की कोई भी चीजें हो, सब्जी में हो चाहे फ्रूट्स में हो या कोई भी चीज में हो, आप खाइए। उनको जो है दूध यदि देते हैं तो हल्दी डाल करके दीजिए, तो ये स्वादिष्टान चक्र जो है हील होगा जल्दी से। अब तीसरे नंबर पर आते हैं हम मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र जो है ये कहाँ पर होता है, क्या होता है, इसको जो है ना सोलर चक्र भी बोलते हैं। इस चक्र को जो है सोलर चक्र भी बोलते हैं, इसको डायमंड चक्र भी बोलते हैं। ये जो है आ, आग से रिलेटेड है। इससे जो है ना गुस्सा आता है, मणिपुर चक्र से गुस्सा आता है। ये जो है आग का प्रतीक है, एक्चुअली में कौन कौन से इसके प्रारूप उसको पहले समझ लेते हैं, तो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका रंग जो है ना पीले कलर का है, इसका रंग पीला है। इसका मंत्र जो है रम है, रम, राम, ऐसा बोलेंगे, राम, ऐसा। इसका तत्व जो है अग्नि है, और इसका भगवान जो है भगवान विष्णु है। इसका भगवान जो है, इसका देवता जो है भगवान विष्णु है। और ये जो है कहां पर स्थित है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र है नाभि से ठीक 2 इंच ऊपर या 2 अंगुल ऊपर, दोनों स्थिति बन सकती है। अब दोनों में थोड़ा सा मतलब, जैसे देशमुख सर ने बताया, मैंने कहा इसके बारे में 2 इंच 2 अंगुल बताए हैं, और मैडम 2 इंच बताई है, तो खैर ठीक है, देख लेंगे उसको भी, थोड़ा सा 2 इंच ऊपर है। तो इसमें जो है जब भी आप ध्यान लगाएं मणिपुर चक्र को एक्टिव करने के लिए, सोलर चक्र को एक्टिव करने के लिए, तो वहीं पर ध्यान लगाना है, पीले कलर को लेकर के रम का मंत्र का जाप करना है, तो मणिपुर चक्र एक्टिव होगा। एक्चुअली में क्या है कि देखिए, पहला हमने बताया रोटी कपड़ा मकान, दूसरा हमने परिवार बसा लिया, तो इनके लिए क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए ना, इन सब चीज के लिए सुरक्षा चाहिए, तो वो मणिपुर चक्र पूरा करता है। ये ताकत का ये है, लक्षण है, ताकत ताकत देता है ये। क्या कहना चाहिए, लोग पहले जो है जब मानव का जब ये हुआ, तो उस समय जो है क्या सब खाने पीने और इसमें लड़ाई में ही व्यस्त रहते थे, तो वो उसी से संबंधित है। ये मणिपुर चक्र जो है ना लड़ाई करके अपना अर्निंग करने वाला है, मतलब सुरक्षा देने के लिए कुल मिलाकर ये जो है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये कौन कौन से अंगों को कवर करता है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र करता है सोलर आर्गन, फ्लेक्सिस, गॉड ब्लेडर, स्टमक, लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम। इतने चीजों में यदि कोई गड़बड़ी मिल रही है, तो समझिए कि हमारा मणिपुर चक्र जो है गड़बड़ है, यह मान करके चलिए। इसमें क्या होता है, यदि बैलेंस नहीं तब क्या होता है इसमें, मणिपुर चक्र यदि बैलेंस है, उसका लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे हम।
तो आप देखिए कि कोई व्यक्ति जो है यदि हमेशा कंफ्यूज है, दूसरे की बात को अधिक मानता है, दूसरे से ज्यादा राय लेता है, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता, पूछ पूछ कर कोई काम करता है, तो समझिए कि उसका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है। ये जो है ना व्यक्ति जो है, करना कुछ रहता है और कर कुछ डालते हैं। किसी काम के लिए दिमाग किसी काम के लिए दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इनका ये दिमाग को जो है किसी काम दूसरा चीज करते रहेंगे और अपना कंसंट्रेशन दूसरी तरफ लगाने का प्रयास करेंगे। लाइफ में जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ये, इसलिए कोई भी काम ढंग से कर नहीं पाते ये मणिपुर चक्र का मतलब क्या कहना चाहिए, ये लक्षण है। ये रोबोटिक फील करते हैं अपने आप को, यानी यह रोबोट मशीन, उस यंत्र को बोल दो कि ये काम करो तो वो करके ले आ देता है। बस वही चीज इनके साथ में होता है, मणिपुर चक्र इम्बैलेंस के साथ इम्बैलेंस हुआ। इनके मन में यही रहता है कि बस ये बोला गया है, बस इतना करना है, आगे नहीं करेगा, वो आगे दिमाग नहीं लगाता, खुद का दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाता। यदि किसी व्यक्ति में ऐसा लक्षण दिखता है तो समझिए कि उनका मणिपुर चक्र धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो गया है या कमजोर हो रहा है ना। इसमें जो है क्या होता है एक्चुअली में कि मणिपुर चक्र जो है ना एक वजूद का चक्र है असलियत में, क्योंकि परिवार को ये सुरक्षा देना है, परिवार को सुरक्षा देना है। तो ये एक वजूद का चक्र है। वजूद कैसे मिलेगा? जब आप सुरक्षित रहोगे, सुरक्षा प्रदान करोगे अपने परिवार, तभी तो वजूद मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, खुद को करना पड़ता है, और ये क्या करता है, इम्बैलेंस हो गया तो दूसरे की बात को मान कर करने लगता है, दूसरे की सलाह से चलता है, स्वाभाविक रूप से वह जो है निष्क्रिय हो जाता है। इस कारण से ये सारे इनके लक्षण हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन की जो प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाला है, ये क्या कहना चाहिए, मणिपुर चक्र। ये आपके पाचन क्रिया को डिस्टर्ब यदि है ना, यदि ये आपका पाचन क्रिया जो डिस्टर्ब है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। ये तो निश्चित बात है। कौन कौन सी बीमारियां होती, क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं अपन। यदि मणिपुर चक्र कमजोर है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, मतलब उससे संबंधित चीजें बीमारियां होंगी, उससे संबंधित चीजों की बीमारियां होंगी, जैसे गैस, इंडाइजेशन, डायबिटीज, स्किन से रिलेटेड स्किन से रिलेटेड डिसीज होते हैं इसमें। जैसे कि जो भी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आता है वो मणिपुर चक्र कारण से आता है। यह तो समझ लीजिए इतनी बीमारियां हो सकती हैं मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस होने से। मणिपुर चक्र को बैलेंस कैसे करेंगे? तो माँ दुर्गा के आराधना के बाद, एक सेकंड है, इसमें मैंने हाँ चलिए ठीक है। ये इसका पहला मंत्र, पहला है, इसके मंत्र है रम। रम को 21 बार उसके स्थान में, यानी नाभि से 2 इंच ऊपर की जगह पर पीले कलर का ध्यान लगा करके, पीले कलर का ध्यान लगा करके मणिपुर चक्र को बैलेंस करना है। वहां पर ध्यान लगाइए और 21 बार रम का जाप करिए। दूसरा ये है बैलेंस करने की, पहला तो वो हो गया कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उस कलर का ध्यान लगा करके भगवान का ध्यान लगा कर रहे हैं। दूसरा ये है कि चूंकि इसका कलर जो है येलो कलर का है, तो येलो कलर से संबंधित वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, वो लेंगे तो तो जल्दी जो है ये मणिपुर चक्र जो है बैलेंस होगा। ये क्लियर हो गया यहां तक के? अभी तक के हमने 3 चक्रास के बारे में पढ़े अपन। यानी पहला पढ़ा है हमने कि पहला जो है जीने के लिए चाहिए हमको रोटी कपड़ा मकान, जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र रूट चक्र जिसको बोलते हैं। दूसरा हमने मतलब पता पढ़ा सेक्रल चक्र, यानी स्वादिष्ठान चक्र जो वंश वृद्धि के लिए है। और तीसरा हमने पढ़ा ये मणिपुर चक्र जो उनके सुरक्षा के लिए है। इतनी चीजें हमने पढ़ा। अब इधर के जो बाकी चक्रास है ना, बाकी जो चक्रास हैं वो अध्यात्म से संबंधित, ये जिंदगी चलाने के लिए, ये जिंदगी चलाने के लिए। बाकी चीज जो है अपने को अध्यात्म से संबंधित के लिए है। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन। तीनों चक्र के बारे में समझ गया ना। मूलाधार चक्र जो है मैंने बताया जननांग में होता है पुरुषों के, और महिलाओं के जो है पुच्छास्थि में होता है, यानी
एंड ऑफ द बैकबोन। और मणिपुर स्वादिष्ठान चक्र जो है नाभि से 2 इंच नीचे या 2 अंगुल नीचे, और मणिपुर चक्र जो है नाभि से 2 इंच ऊपर। इतने को याद रखिए, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब तीसरे में आते, चौथे नंबर पे आते हैं हम हार्ट चक्र में। हार्ट चक्र को क्या बोलते हैं? अनाहत चक्र भी बोलते हैं इसी को। ये अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, ये कहां पर स्थिर होता है? हार्ट में नहीं होता ये क्या होता है कहना चाहिए, ये बीच में होता है, बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है, हार्ट के बीच में। किशोर सर जो बार बार कैसे बाहर चले जा रहे हैं। लंग्स के बीच में सर, लंग्स के बीच में समझे। लंग्स के बीच में, यस, दोनों लंग्स के बीच में ये हार्ट चक्र हाँ। होता है। ये अध्यात्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है हार्ट चक्र। बॉडी तेल और वाले ना। बॉडी और माइंड को जोड़ने का काम ये करता है, अध्यात्म से जोड़ने का काम हार्ट चक्र का है। ये चक्र यदि बैलेंस नहीं है ना, तो बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लगने लगती है, खराब लगने लगती है। म्यूट कर लेंगे थोड़ा। छोटी बात को बड़ा बना लेंगे, बात का बतंगड़ बना लेते हैं, राई का पहाड़ बना लेने वाले होते हैं। और ये लोग जो है ना, छोटी छोटी बातों को दुख लेकर के बैठते हैं। जिनका हार्ट चक्र मजबूत नहीं होता ना, उन लोग को साथ में प्रॉब्लम आता है। यानी ये जो है, क्या कहना चाहिए कि हार्ट चक्र जो समझ लीजिए हार्ट से संबंधित है डायरेक्ट जो है, इसलिए जो है ये अध्यात्म से संबंधित है। और यदि कहीं इम्बैलेंस हुआ तो ये छोटी छोटी बातों के लिए नाराज होने लगता है। बस ये मुख्य बात है इसमें। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके प्रारूप ये को समझ लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। ये इसका रंग है ग्रीन। इसका रंग क्या है? ग्रीन, हरा। इसका मंत्र है यम। यम, इसका मंत्र है यम, ये इसका मंत्र है। और इसका तत्व है वायु। इसका तत्व है वायु। इसका जो है पोजीशन जो है कहां पर है शरीर में, कहां पर है? ये हार्ट चक्र है। और ये जो है जैसे मैंने बताया कि दोनों लंग्स के बीचों बीच है इनका स्थान। इसका देवता जो है ना, शंकर भगवान को बताया गया है। भगवान शंकर इनके देवता है। ये जो है आ, जैसे मैंने इनके तत्व के बारे में बताया, इसको थोड़ा सा उल्लेख कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूँ इसके तत्व के बारे में। हार्ट जो है क्या है? ये खास तौर से शुद्ध वायु के लिए हैसियत है, इसलिए वायु तत्व है। शुद्ध वायु जब तक मिलेगा तब तक आपका हार्ट अच्छा रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि आप यदि थोड़ा कमजोर हैं या इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जो है अनुलोम विलोम करिए, ना श्वास लेने का और छोड़ने का काम करिए, ये काम करिए। वो इसीलिए बोला जाता है हार्ट चक्र को मजबूत करने के लिए। ये मैं बताना चाह रहा था। ये जो है हार्ट चक्र यदि कहीं कमजोर है, हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, तो क्या होगा? ये अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। उसके क्या होगा, उसके बैलेंस नहीं है तो क्या होगा उसको देख लेते हैं पहले। उसके पहले देख लेते हैं कि ये किन अंगों को प्रभावित करते हैं। मैंने बता रहा था किन अंगों को प्रभावित करता है। फिजिकल बॉडी में हार्ट इसके अंदर आएगा। हार्ट चक्र के अंतर्गत हार्ट में यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो हार्ट चक्र का ही इम्बैलेंस के कारण है। हम जो अभी तक के देखते हैं ना, हार्ट में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इसी कारण से आता है। लंग्स में प्रॉब्लम आएगा तो इन्हीं कारण से आएगा। कंधा में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी ब्लड का जो बहाव है, इससे संबंधित चीजों में यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो ये हार्ट चक्र रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है क्या होता है कि ये इसका ये मुख्य मन का कारक है। हार्ट चक्र जो है मन का कारक है। बोलते हैं ना, हृदय से मैं उनको चाहता हूँ, हृदय से मैं उनको मानता हूँ, हृदय से मैं उनको बहुत स्नेह करता हूँ। ये आदि हार्ट हार्ट संबंधित है, मन के कारक है ये। इसीलिए इनके इसके लिए बोला जाता है कि ये अनकंडीशनल लव का कारण है। ये कारक जो बनता है अनकंडीशनल लव का। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है? कि जिसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशन। जैसे माँ बेटे का प्यार अनकंडीशनल लव है, कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं। भगवान से, भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति प्यार, ये अनकंडीशनल लव है। ये हार्ट से संबंधित है, हार्ट चक्र से संबंधित है। बताया जाता है कि भगवान जो है हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि माँ बेटे का जो प्यार होता है ना, माँ बेटे का प्यार कितना होता है जानते हैं? सबको ही समझते हैं, सबको ही जानते हैं। वो जो है टोटल जो भगवान प्यार करते हैं उनका 1% है। तो भगवान हमको कितना प्यार करते हैं उसको कल्पना करिए।
तो असलियत क्या होता है कि यदि हमने कुछ गलती किया, हार्ट संबंधी गलती किया, हार्ट चक्र यदि इम्बेलेंस हुआ, तो भगवान फिर हम उसी में नाराज होते हैं, क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं असलियत में, और हम उसको तिरस्कार करेंगे तो स्वाभाविक है। हार्ट चक्र के लक्षण कौन कौन से, इसको पहले समझते हैं। हार्ट चक्र अपन कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे। हार्ट चक्र के ये क्या है, लक्षण क्या है। जिनका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है, वह व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। वह व्यक्ति जो है अपने आप को अकेला महसूस करता है। वे अपने आप को किसी के प्यार के लायक नहीं समझता। समझिए कि इनका हार्ट चक्र जो है बैलेंस नहीं है। तथा ये क्या करता है, अपने आप को और दूसरों को भी प्यार नहीं देता। अपना तो वो समझते ही कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, किसी के स्नेह के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये खुद भी दूसरे को नहीं देता, जिसके कारण से वह जो है ना बहुत डिस्टर्ब रहता है। वो ये समझता है कि मुझे कोई स्नेह नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों के कारण वो बहुत डिस्टर्ब रहता है हार्ट चक्र वाले। ये अब बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, ये तो लक्षण हुआ। अब बैलेंस नहीं होगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी वो बताते हैं। यदि कहीं हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। इसका असर जो दिमाग में भी पड़ सकता है। इसके वजह से बीपी की समस्या आ सकती है। बीपी में हाई और लो दोनों बीपी। यदि किसी का बीपी का प्रॉब्लम है तो समझिए कि उसका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। बीपी वाले व्यक्ति को हार्ट चक्र को बैलेंस करा लीजिए, उसका बीपी की दवाई बंद भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अब क्या प्रॉब्लम आएगा, अर्थमेटिक प्रॉब्लम आएगा। लंग्स को भी ये कंट्रोल करता है, तो लंग्स में कोई प्रकार प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए भी है। पीठ में यदि प्रॉब्लम आ रहा है, कंधे में प्रॉब्लम आता है, सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम आता है ना, कंधे का जो दर्द होता है, जैसे बिना कुछ काम किए चुपचाप बैठे हैं, बैठे बैठे भी लगता है यार बहुत दर्द कर रहा है पीठ में, ये हाथ में बहुत दर्द कर रहा है, कंधे में बहुत दर्द कर रहा है। समझिए कि आपका हार्ट चक्र जो है जवाब देने लग गया है। ये तो समझ लीजिए। फिर क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है, इससे डिस्टर्ब रहेगा। ऐसे में क्या होगा, ये सब चीज प्रॉब्लम आएगा तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यह अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहा है। ये मान के चलिए ये सारे प्रॉब्लम आएंगे तो अनकंडीशनल लव नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहा है तो सारे चीजों से डिस्कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। ये किसी के प्यार को नहीं समझ पाएगा। रिलेशनशिप, इसके कारण से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरों पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इसके लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं। असलियत में क्या है, वो हर चीज के लिए एक्सपेक्टेशन रखने का प्रयास करते हैं, आशा रखते हैं एक चीज के लिए। जैसे इन्हें यह करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ये बोलता है, मतलब ऐसा बोलने लगता है कि ये ऐसा करना चाहिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा कि वो ऐसा कर ले। इस अपेक्षा की वजह से, इस प्रकार की उनकी अपेक्षा एक्सपेक्टेशन की वजह से वह दुखी हो जाता है, दुखी रहता है, क्योंकि वो उसके एक्सपेक्ट जो करते हैं उसके विपरीत हो जाता है कोई काम, तो वो दुखी हो जाता है। दूसरे पर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं और दूसरों को पहले प्रायोरिटी देने लगते हैं, जबकि हमेशा जो है मी फर्स्ट होना चाहिए। भले थोड़ा हो लेकिन पहले अपना देखो फिर सबका देखो। हार्ट चक्र का मतलब ये है कि मी फर्स्ट। उससे थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं अपन। जैसे कि मान लिया जाए, माँ क्या करती है, अपने बच्चे को पहले देखती है, ये सामान्य बात है, और ये सामान्य माँ का स्नेह है, सब लोग समझते हैं इन चीजों को। लेकिन मी फर्स्ट का मतलब यहां पर यह है कि खुद अपना भोजन कर लीजिए, फिर उस बच्चे को आप स्तनपान कराइए। आप खुद अपना भोजन नहीं करेंगे, मी फर्स्ट नहीं करेंगे, तो बच्चे को क्या भोजन करा पाएंगे, तो बच्चा बच्चा और भूख मर जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसलिए हृदय चक्र बोलता है, हार्ट चक्र बोलता है कि मी फर्स्ट। यही चीज है। इसके यदि बैलेंस नहीं है तो और लक्षण क्या क्या है इसके देखते हैं अपन। जिनका हार्ट चक्र कमजोर होता है या ब्लॉक होता है, वह अपने आप को अयोग्य समझता है, और वह दूसरों को भी प्यार नहीं करता। वह अपने आप को समझता है कि किसी के प्यार के योग्य मैं नहीं हूं, ऐसी उनमें भावना आ जाती है।
और ऐसा व्यक्ति जो है किसी को भी जल्दी माफ नहीं करता। यदि कुछ गलती हो गई हो तो न खुद को माफ करता है और न दूसरों को जल्दी माफ करता है। ये इसका सब बहुत बड़ा लक्षण है ये, जो हमेशा मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा यार, मेरे साथ ऐसा किया है, ऐसा जो बोलने वाला है ना, समझ लीजिए इनके उनको हार्ट चक्र प्रॉब्लम है। उनको यदि कहीं यही गति रही तो हो सकता है उनको उनको बीपी हो जाए, हो सकता है उनको हार्ट का प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए जो है ना, बोला जाता है कि आप माफ करके चलिए। इसीलिए जो है माफ कर दो, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, अरे छोड़ो ना, जो हो गया होगा वो उसका अपना कर्म जाने, आप उसको क्षमा करो। वो वही कारण है एक्चुअली। अब इन चीजों को, चक्रास को पढ़ने के बाद इन चीजों को मैं समझ पाया, उससे मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। ये हार्ट चक्र हमें क्या सिखाता है? हार्ट चक्र हमें सिखाता है कि सेल्फ लव, यानी वही जो मैंने बताया, फर्स्ट मी, मैंने मी फर्स्ट। कभी कभी हम क्या करते हैं कि आप पहले करिए, यानी दूसरों को चांस देते हैं। जैसे घर में माँ क्या करती है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, माँ क्या करती है कि परिवार के सभी लोगों को पहले देखती है, यानी पहले चांस देती है। ऐसा करने से हार्ट चक्र धीरे धीरे कमजोर होने का होकर ब्लॉक होने लगता है। इस बात को ध्यान में रखिए। जो किसी चीज के लिए जो है ना, अपना, जैसे मान ले जा, देखिए किसी को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाना है, तो आप उसके लायक कुछ एनर्जी प्राप्त कर लोगे तब ना किसी को सुरक्षा प्रदान कर पाओगे। तो मी फर्स्ट, ये इसी को लेकर के बोला गया है इसमें। आप उसको एक्टिव करने के लिए आप उसको जो है करिए। हार्ट चक्र ठीक कब होता है? हार्ट चक्र जो है ठीक, इसके लिए क्या तरीका है, उसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम सबको माफ करते हैं ना, जब हम सबको माफ कर देते हैं, चाहे कितनी भी गलती किसी ने किया है, चाहे आपका कितना भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है, तो भी उसको आप माफ कर दीजिए, तो हार्ट चक्र आपका मजबूत हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि अरे यार बहुत बड़ा हृदय वाला आदमी भैया वो, कि ऐसा कर दिया। वो वही कारण है। इसको कोरिलेट करके देखने का प्रयास करिए, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये वही चीज है कि कोई बहुत बड़ा आपका नुकसान पहुंचाया, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया, और आप बोल रहे हो कि उसको माफ कर दो। लेकिन हाँ, यदि उसको वैसे चीजों में भी, यदि आप जिसमें आपको हृदय में लग गया है कोई बात, किसी को ठेस पहुंच गया है, उसके बाद भी यदि आप किसी को माफ कर रहे हो, तो आपका हार्ट चक्र मजबूत हो गया है। माफ कर रहे हो तो, और नहीं करोगे माफ ना, तो वो धीरे धीरे वो कमजोर होने लग जाएगा। यही जो है अनकंडीशनल लव का फर्स्ट स्टेप है। ये करेंगे ना, तभी अनकंडीशनल लव स्टार्ट होता है। सबको माफ करो, और जिनके साथ अपनी गलती हुई है उसके लिए माफी मांग लो। आप बिल्कुल जाकर के माफी मांग लो, तब आपका हार्ट चक्र मजबूत होगा। यदि जिनके साथ आपने गलती किया है उनके पास नहीं जा सकते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे यार मैं जाऊं तो जाऊं कैसे उनके पास, ये संभव ही नहीं हो पा रहा है, तो वैसी स्थिति में आप अपने इष्ट देव को, आप अपने भगवान को पूजा करिए, और उनको खुल करके बताइए, बोल करके बताइए, जैसे किसी आदमी बोल करके बताते हो, प्रभु मुझे माफ करिए, ये गलती मैंने किया है। ये भगवान को बोल करके बताइए, माफी मांग लीजिए। आपका हार्ट चक्र जो है ना प्रॉपर बैलेंस होने लग जाएगा। कितनी बड़ी बात है हार्ट चक्र के लिए, बात ध्यान में रखिएगा सभी लोग, इसको याद कर लीजिए। दूसरा है, पहला तो ये हो गया कि माफी मांग लो, या माफी माफी मांग लो, माफी दे दो, चाहे कितनी भी गलती हो। ये पहला हार्ट चक्र मजबूत करने के लिए। दूसरा है, हार्ट चक्र के स्थान पर, यानी दोनों लंस के बीचों बीच हरे रंग का ध्यान लगा करके, हार्ट चक्र का जो मंत्र है, यम, उसको 21 बार जाप करिए। ये सभी के लिए जो मैंने बताया ध्यान लगाने वाली बात, सूर्य भगवान को ध्यान लगा करके उनके, सूर्य भगवान से रंगों को लीजिए, सूर्य भगवान से रंगों को लीजिए, और लेकर के उसको स्थापित करिए जहां पर वो, जिस पोजीशन में वो चक्र है, वहां पर स्थापित करके उनको ध्यान लगाइए। और ऐसा करके आप 21 बार जाप करेंगे तो हार्ट चक्र जो है बैलेंस होगा। इसके बाद तीसरा क्या है, और तीसरा तरीका क्या है हार्ट चक्र को मजबूत करने का, ठीक करने के लिए? चूंकि हार्ट चक्र का कलर क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन से संबंधित चीजें, यदि किसी का हार्ट चक्र कमजोर है, तो उनको ग्रीन चीजें, हरे पत्तेदार सब्जी है, कोई ग्रीन फल है, ग्रीन एप्पल है, ग्रीन कोई और कोई पीस है, कोई अंगूर है, उसका उपयोग करेंगे तो हार्ट चक्र मजबूत होगा, बैलेंस होगा।
ये बहुत अच्छा है इसके लिए जो है। साथ में जो है आप ग्रीन कलर का कपड़े भी पहन सकते हैं, खासतौर से बुधवार को पहनेंगे तो प्लेनेट का भी प्रभाव पड़ेगा, और इसका भी प्लेनेट भी आपको साथ देगा। ये चीजें हैं। तो ये हार्ट चक्र हमने चौथा पढ़ा, ये कंप्लीट हुआ हार्ट चक्र जो है। डिस्कस अपन चार चक्र और है उसको कर लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है थ्रोट चक्रास। थ्रोट चक्र क्या होता है? थ्रोट है ना, समझ वो गले का, गले का चक्र, गले में चक्र होता है, वो थ्रोट चक्र कहलाता है। ये चक्र जो है ना गले की बीचों बीच होता है, गले के बीचों बीच स्वर यंत्र में होता है। इस चक्र को सेंटर, आ, इसे कम्युनिकेशन का सेंटर भी कहते हैं। इसे कम्युनिकेशन का सेंटर भी कहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि थ्रोट चक्र जो है कम्युनिकेशन से संबंधित है असलियत में। ये जो है कम्युनिकेशन से संबंधित है, कम्युनिकेट करना किसी चीज को, ये थ्रोट चक्र का है। ये जो है थ्रोट चक्र जो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से संबंधित है। ये जो है ना, जैसे कोई भी चीज थ्रोट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो इसी के अंतर्गत आएगा। नीचे हम देखते हैं, अपन पढ़ेंगे इस बारे में। पहले इसके प्रारूप को समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। इसका रंग जो होता है ना स्काई ब्लू है। इसका रंग क्या है? थ्रोट चक्र का रंग क्या है? स्काई ब्लू। इसका मंत्र है हम। इसका मंत्र क्या है? हम। इसका वायु क्या है? इसका वायु सॉरी, इसका तत्व क्या है? वायु है। इसका एलिमेंट क्या है? एयर एलिमेंट है। ये कहां पर है? गले के बीचों बीच स्वर यंत्र होता है। यही स्वर, यही पर गले के बीचों बीच स्वर यंत्र है। इसका आर्गन क्या है इसमें जो है? इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज आएंगे? मैंने स्वर यंत्र, स्वर यंत्र यदि इम्बैलेंस हो गया तो क्या क्या चीज प्रभावित होंगे? कौन कौन से अंगों को ये प्रभावित करता है? ये कौन कौन से आर्गन को प्रभावित करता है? कौन कौन से इसके अंदर में आता है? इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं? आप थोड़ा म्यूट कर देंगे प्लीज, मैडम म्यूट कर दीजिए। इसके अंतर्गत सर आएगा। इसके आकाश इष्ट भी तत्व बता, रहता है। इष्ट भी बता दीजिए, इष्ट भी। इष्ट देवता कौन से हैं? इनके देवता कौन से हैं? इसका इसका है जो है माँ सरस्वती। नहीं, और इसका तत्व आकाश तत्व है सर। इसका क्या कहना चाहिए, स्वर यंत्र का, स्वर हाँ हाँ मतलब हाँ, चक्र का। विशुद्ध चक्र का ये आकाश है। ये वायु तो अपना इसका है ना, हार्ट का। नहीं, हार्ट का भी है और इसका भी, थ्रोट का भी है सर, आकाश है। नहीं नहीं नहीं, आकाश है। चलो मैं नोट कर लेता हूँ आकाश। चलो ठीक है, करेक्ट किए। थैंक यू आपको जो है। लेकिन हो सकता है मुझे समझने में गलती हुई होगी। अब मैडम आप लोग इसको आकाश तत्व समझ लीजिए, ठीक है। इसके यस सर। आर्गन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अंगों को ये प्रभावित करता है, कौन कौन से अंग जो है इनके अंडर में आता है थ्रोट चक्र के अंतर्गत? आपके कान आएंगे, दांत, जबड़ा, गर्दन, गला और स्वर यंत्र। ये इतने जो है ना इसके कंट्रोल में होते हैं, स्वर मतलब थ्रोट चक्र। यदि थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है, थ्रोट चक्र यदि बैलेंस नहीं है तब क्या होगा? आप किसी बात को ठीक से रख नहीं पाएंगे, किसी अपनी बात को मैंने क्या कहना है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चक्रा जो है क्या है, ये कम्युनिकेशन के लिए है, किसी चीज को बताने के लिए है। यदि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है तो आप ठीक से आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे ना। आप जो बोलना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करना का चाहते हैं, उसको कर नहीं पाएंगे। तो इसके कारण से क्या होता है कि किसी बात को आप ठीक से रख नहीं पाएंगे, ये मुख्य बात है। यदि थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है तो कम्युनिकेट करना, उसे प्रॉपर कम्युनिकेट करना ये नहीं हो पाएगा, सोशलाइज नहीं हो पाएंगे, है ना। उनमें जो है कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। जिनका थ्रोट चक्र जो है बैलेंस नहीं है ना, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। किसी चीज को ना प्रॉपरली जो है प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें ये इतने ही मुख्य इसका जो है मतलब थ्रोट चक्र का जो है प्रॉपर मेन बात है, थ्रोट से संबंधित है ये। और जो मैंने बताया जो जिन जिन अंगों का, ये चेहरे से संबंधित जो चीजें हैं वो उनके उसके अंडर आता है थ्रोट चक्र के अंतर्गत। ये बिगड़ता कैसे है, इसका बैलेंस जो है कैसे बिगड़ता है? जहां पर आपको बोलना चाहिए वहां पर भी अगर आप शांत हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जहां पर आपको बोलना है, किसी के साथ में अन्याय हो रहा है और मुझे क्या करना है यार, हटाओ, वो जाने उसका काम जाने,
तो आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होगा, आपका थ्रोट चक्र बिगड़ेगा। जहां पर बोलने के लायक है, बोलने की आवश्यकता है, ठीक है, अवसर देख करके बोलिए। आप ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप बीच में टपक पड़िए, ऐसा नहीं। अवसर देख करके, अनुमति लेकर के उसको बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर कि ये यहाँ पर गलती है, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये यदि आप ठीक बोलते हैं, आवाज लगाते हैं, आवाज उठाते हैं, तो आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि आप समय में बोले नहीं, बात नहीं किए, ये तो आपकी आपकी गलती है, वो इसीलिए है। ये थ्रोट चक्र इस ढंग से बिगड़ता है, इसके कारण से बिगड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? यदि थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? ये टांसिल, नोट कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है ये, बिल्कुल माने अच्छा है। थायराइड थ्रोट चक्र के कारण से होता है, थ्रोट चक्र के अंतर्गत आता है बीमारियां। टांसिल हो गया, थायराइड हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, जैसे गले में खराश, गले में खराबी आना, गले में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, है ना, कान में इन्फेक्शन होना, कान पक जाना, कान में सुनाई नहीं पड़ना, बहरापन होना, दांतों में दर्द होना, दांत सड़ना, दांत का बेसमय हिलना, दांत का टूट जाना, ये सब चीज जो है थ्रोट चक्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ और स्किन का कुछ जो प्रॉब्लम आता है, एक स्किन के लिए मैंने बताया था ऊपर मणिपुर चक्र में, तो ये स्किन का, ये जलन से संबंधित कोई चीज हो, वायरल इंफेक्शन टाइप का जो हो, जिसमें स्किन में जलन हो, ये जो है थ्रोट चक्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि कहीं आप बोलेंगे कि एक्जिमा वगैरह जो स्किन प्रॉब्लम आता है, जो स्किन से संबंधित कुछ है, इश्यूज है, तो वो सोलर चक्र में आता है। और ये जो जलन से संबंधित है, वो बस इसमें मणिपुर चक्र में सॉरी, थ्रोट चक्र में आता है। इसको बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस कैसे होगा? पहला पहला तो मंत्र का है। हम 21 बार यदि कोई मंत्र का जाप करेंगे, इसका मुख्य मंत्र क्या है? हम ऐसा करेंगे। और इसका ब्लू जो कलर है, स्काई ब्लू कलर है, उसका ध्यान लगा करके, उसका ध्यान लगा करके यदि हम थ्रोट चक्र का ध्यान लगा करके यदि मंत्र का जाप करते हैं, थ्रोट चक्र का जो मंत्र है हम, तो ये जल्दी बैलेंस होगा। देशमुख सर, इनका जो मैं बताया देवता माँ सरस्वती, वो ठीक है ना? देशमुख सर, सुन रहे हैं क्या? हाँ, नव दुर्गा बोलते हैं तो नव दुर्गा रहती है वो। नव दुर्गा बोलते हैं क्या? हाँ, नव दुर्गा, सब देवियाँ, नव देवियाँ। अच्छा, मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च करने का प्रयास किया, तो मैं इसका हालांकि स्पष्ट कहीं पर नहीं बताया, तो मैंने कहा चूंकि थ्रोट से संबंधित है, इसलिए मैंने माँ सरस्वती हाँ, का एक, सरस्वती भी, हाँ चलेगा ना, चले। है ना, क्योंकि हाँ ये हाँ स्वर से संबंधित है, कम्युनिकेशन संबंधित है, तो इसलिए मैंने उसको सरस्वती का कहा। हाँ, बराबर है सर। ठीक है ना? हाँ हाँ। ठीक। हाँ चलिए, ये बिगड़ ये जो है, मैंने बताया कि बैलेंस कैसे होगा। बैलेंस के लिए मैंने बताया पहला कि ये इनका जो मंत्र है हम, उसका जाप करने से, ब्लू कलर का ध्यान लगा करके, और ये गले में बीचों बीच गले में होता है, तो स्थान उसका वही, पोजीशन वही है, वहां पर उस कलर का ध्यान लगा के हम का जाप करने से, 21 बार मंत्र का जाप करने से थ्रोट चक्र बैलेंस होता है। दूसरा है, इसका कलर जो है स्काई ब्लू है, तो स्काई ब्लू से संबंधित कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट्स, जैसे जामुन हो गया, ब्रेंज हो गया, ब्लूबेरीज हो गए, इसको यदि आप ग्रहण करते हैं, तो ये इसमें भी वो सहयोग करता है बैलेंस करने के लिए। इसके लिए बोला जाता है, हालांकि मेरे किसके बारे में पता नहीं है, कि इसको जूस फॉर्म में अच्छा होता है। इसके लिए थ्रोट चक्र के लिए जूस फॉर्म में लेना चाहिए। इसमें खास बात यह रहता है कि इंट्यूशन के साथ में खाएंगे, पहनेंगे, तो थ्रोट चक्र जल्दी बैलेंस होता है। ये इतनी साथ में जो है कपड़े जो है उस कलर का पहने, समय आने पर जो है, तो आपका वो चक्र जो है, थ्रोट चक्र जो बैलेंस होगा। इसके बारे में थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, थोड़ा कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होने लगता है कि हम उस कपड़े कब पहने, क्या कर रहे हैं। जिस चक्र का जो चक्र बैलेंस नहीं है, जो चक्र बैलेंस नहीं है, तो सामान्य तौर से आप देखेंगे
वह कलर उनको वो पसंद आएगा नहीं, वह कलर उसको पसंद आएगा नहीं। तो उसको प्रयास करें कि उसकी आदत में डालें कि उन चीजों का, उस खाने पीने के लिए, उसको पहनने ओढ़ने के लिए उस चीज, उस कलर का उपयोग करें, तो ऑटोमेटिक वो बैलेंस होने लग जाएगा। अब आते हैं अपन छठवें नंबर में, थर्ड आई चक्र। ये थर्ड आई चक्र कहां पर होता है? ये दोनों भौहों के बीच में, दोनों भौहों के बीच में जहां पर बिंदी लगाती है माताएं, जहां पर बिंदी लगाती हैं, वो वहां पर जो है ये थर्ड आई चक्र होता है। इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। इसको क्या बोलते हैं? आज्ञा चक्र। इसको ना बॉस ऑफ चक्रास भी बोलते हैं। ये सभी चक्रों के जो है ना, चक्रास के बॉस भी हैं। यह आपके इंट्यूशन का प्रतीक है। यदि आपका चक्रा थर्ड, क्या बोलते हैं उसको, थर्ड आई चक्र यदि कहीं आपका बैलेंस है, बढ़िया है, तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत तेज होगा, बहुत अच्छा रहेगा, आप दूसरे के मन को आसानी से पढ़ लेंगे। यही जो है ना, और इनके तत्व जो है कौन कौन से हैं? इनके सारे जो पांचों जो तत्व है ना, ये थर्ड आई के चक्र है, तो सॉरी, थर्ड आई के तत्व हैं सभी। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, ये सभी इनके तत्व। तो सभी तत्वों को एक साथ इसमें इसके लिए थर्ड थर्ड आई चक्र के लिए, इसीलिए इसको जो है बास ऑफ चक्रास बोलते हैं इसको। यह मन का कारक है। चक्रास जो है, माने थर्ड आई चक्र जो है, ये आकाशी। अच्छा चलिए ठीक, ये जो है खास तौर से साधु सन्यासी लोगों का थर्ड आई चक्र जागृत होता है। सामान्य तौर से सबका जागृत नहीं हो पाता। दूसरे के जो मन को पढ़ लेते हैं, साधु सन्यासी लोग जो जान लेते थे ना, जान लेते हैं अभी भी, जिन लोग बड़े बड़े साधु सन्यासी लोग हैं, उन लोग जान लेते हैं। ये यही चीज है। यदि ये जो है काफी सेंसिटिव होता है, चक्र जो है बहुत सेंसिटिव होता है। निगेटिविटी से यह जल्दी ब्लॉक हो जाता है। यदि मान ले जाए हम कोई चीज के बारे में हम कोई निगेटिव सोचे, आ, तो ये जो है जल्दी ब्लॉक होता है। इसलिए जो है ना, आ, इसीलिए जो है खास तौर से माताओं के लिए है ये, खास तौर से ऐसा समझ में आता है मुझे, हालांकि बहुत क्लियर नहीं मालूम। बिंदी जो लगाते हैं ना, वो थर्ड आई चक्र को छुपाने के लिए लगाते हैं, ऐसा कहा गया है। हालांकि मैं इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं बता पाऊंगा। तो वो क्या है कि इसको जो है लोगों की नजर जल्दी लगती है, तो वो खराब ना हो, इसके लिए जो है बस आप बिंदी लगाते हैं। पुरुष लोग माथे में तिलक लगाते हैं, वो उसी कारण से है, थर्ड आई चक्र को सुरक्षित रखने के लिए। मंत्र सर, इनका मंत्र देवता? हाँ बता रहा हूँ, बता रहा आ रहा हूँ, पूरा डिटेल बता रहा हूँ ना। इसका रंग जो है ना डार्क ब्लू है, रॉयल जो ब्लू बोलते हैं ना वो है, गहरा गाढ़ा नीला। इसका मंत्र है ओम। ओम छोटे ऊ के मात्रा से बना म है, ओम है, ओम नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों क्लियर कर लीजिएगा। ये ओम नहीं है, इसको बोलते हैं ओम। ऐसा बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ओम। ओम नहीं बोलेंगे। इसका मंत्र है ओम। ओम, ऐसा है इसका मंत्र जो। और इसके तत्व जो है, पांचों तत्व है इसके, मैंने जैसे बताया पांचों तत्व है। ये कौन कौन से आर्गन को, शरीर कौन कौन से आर्गन को ये कवर करता है? ये थर्ड आई चक्र जो है कौन कौन से शरीर के ऑर्गन को कवर करता है? आंख को, फोरहेड को, अपर ब्रेन को। अपर ब्रेन जो है वो उसके क्राउन चक्र का है, सॉरी, ये लोअर ब्रेन को करता है। थर्ड आई चक्र के अंडर में आता है लोअर ब्रेन। टोटल फेस, चेहरा, ये कंप्लीट जो है ना थर्ड आई चक्र में आता है। नाक भी इसके अंडर में आता है। ये इसमें जो है, यदि थर्ड आई चक्र अच्छे से क्लियर है तो दूसरे के मन को आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत इसमें क्या बोलते हैं उसको, इसका मेन काम जो है साइकिक एबिलिटी वाला है। मतलब चक्र यदि ये एक्टिव है, तो आपका चक्र यदि एक्टिव है तो अच्छे से आप हील करते हैं, तो निकट भविष्य में जो होने वाली घटना है उसको भी आप जान सकते हैं। इसको, इस चक्र को कनेक्टिव करने के बाद जो है, आप निकट भविष्य अने
कई लोग बोलते नहीं है कैसे, अरे यार मेरे को आभास हो गया कि ऐसा हो रहा है क्या, और वास्तव में हो जाता है। वो उसी कारण से, उसका एक्टिव रहने के कारण से। यदि बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? सबसे पहले इसमें जो है ना, किस चीज में दृढ़ महसूस नहीं करते हैं, मन डगमगाते रहता है। थर्ड आई चक्र में जो है ना, यदि बैलेंस नहीं है तो मन डगमगाता है, सुदृढ़ नहीं रहता। सोचने लगते हैं कि यह काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये जो है ना, क्या कहना चाहिए, ये इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये डर रहता है उनको, सक्सेस का फोबिया हो जाता है। ये डरते रहते हैं कि अरे यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो किसी काम को करने के लिए पहले पसीना आ जाएगा, समझ लो कि ये चीज मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये बातें हैं। ये इसके साथ में और होता क्या है कि ये जो सोच रहे होते हैं ना, जो सोचते हैं, ठीक ये जो है ना, उसके अपोजिट में जाते हैं। जो सोचते रहता है, जो सोचेगा इस काम को करूंगा, वो नहीं करेगा, दूसरा काम करेगा, अपोजिट काम करने लगता है। इनका जो मेंटल जो है ना, क्लियरिटी नहीं रहती है कि किस काम को करना है, क्या करना है। यदि इम्बैलेंस रहा तो इन्हीं सब के कारण जो है, इसमें जो है पैसे भी बहुत लगता है, मनी लॉस बहुत होता है, क्योंकि उल्टा उल्टा काम करने लग जाते हैं। तो उल्टा होने से सब गलत हो जाता है, गलत करने से समय भी बर्बाद होता है, पैसे भी बर्बाद होता है। ये चलिए क्या है कि ये जो प्रवाह जो चलते रहता है ना, किसी चीज का प्रवाह, क्या कहना चाहिए, धार, धारा जो चलते रहता है उसके उल्टा जाता है। भाई जिस तरफ प्रवाह है उस तरफ जाने से आपको कुछ नहीं होगा। उल्टा जाओगे तो स्वाभाविक बात है कि आपको सब चीज में तकलीफ होगी, आपको पैसा ज्यादा लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा, और उसका कोई काम होगा नहीं, उल्टा जा रहे हैं तो। इसी कारण से ये जो है, ये प्रॉब्लम आता है इसके साथ। उसके विजन में भी क्लियरिटी नहीं होती है, ये प्रॉब्लम आता है। इसी इसी वजह से डिसीजन मेकिंग में भी इनको प्रॉब्लम आता है। यदि ये चक्र जो है बैलेंस नहीं है तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी इनको जो है ना, यदि ये तकलीफ है तो हेडेक होगा, सीवियर पेन जो बोलते हैं ना, वो वो होगा, अंधापन हो जाएगा, ठीक से दिखाई नहीं देगा, धुंधलापन आता है, किसी भी चीज के डरने लगता है, छोटी छोटी चीजों में बहुत चिंता होने लगती है, और ज्यादा कुछ हो तो चिड़चिड़ाने लगता है। तो समझ लीजिए कि ये चक्र जो है इनका, थर्ड आई चक्र जो है बैलेंस नहीं है। यानी ये क्या होता है, जिसका थर्ड आई चक्र बैलेंस नहीं है ना, वो क्या कहना चाहिए कि वास्तविकता से भगता है, रियलिटी से भगने लगता है। खुद पे भी उनको बहुत डाउट होने लगता है, संदेह होता है खुद पर भी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। खुद पर संदेह होता है, खुद पर विश्वास नहीं होता। ये बैलेंस कैसे होगा? ये इनका बैलेंस वही है, मंत्र वाला जो है, ओम का 21 बार जाप करने से, दोनों भौहों के बीच में डार्क ब्लू यानी गाढ़ा नीला का ध्यान लगा करके इस मंत्र का जाप 21 बार करेंगे तो थर्ड आई चक्र जल्दी बैलेंस होगा। और जल्दी बैलेंस होगा तो आपका जो है बहुत चीजों का इसमें इंट्यूशन पावर आपका बढ़ जाएगा, बहुत बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। दूसरा यह है, कलर जो है इसका डार्क ब्लू है, उसका उपयोग करें, वेजिटेबल के रूप में हो चाहे पहनने ओढ़ने के लिए हो, तो इससे इंट्यूशन पावर आपका ठीक रहेगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद है सातवां है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र इसको क्या बोलते हैं? सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र ये अपना अंतिम चक्र है। ये सहस्त्रार चक्र कहाँ पर होता है? ये जो ऊपर होता है ना, सबसे टॉप में, सिर के ऊपर में, ये क्राउन चक्र इसी को बोलते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों का जो सिर को ऐसा छुए तो जो, क्या कहते हैं उसको, जो थोड़ा गड्ढा टाइप का लगता है, थोड़ा नीचे टाइप का लगता है, बहुत मुलायम रहता है, छूने से समझ में आ जाता है, वही क्राउन चक्र का स्थान है। वही जो है क्राउन चक्र का स्थान है, सहस्रार चक्र का स्थान। इसको महाशून्य का भी तत्व कहते हैं। ये जो चक्र जो है ना, ये ये जो चक्र जो है परमात्मा से जोड़ता है। आत्मा का भी आगमन यही से होता है और आत्मा भी यही से जाती है, मतलब ठीक है। ये जो भगवान से जोड़ने वाला चक्र है, इसको ठीक करने से, कल्पना कर लीजिए, इनको ठीक करने से भगवान से हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं।
ये जो है वास्तव में फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, मतलब ये एक प्रकार से ऊपर में ही होता है, समझ लीजिए, डायरेक्ट नहीं होता। इसको एक्टिव करने के लिए बहुत साधना चाहिए रहता है। ब्रह्मांड से जोड़ने का काम भी यही चक्र करता है। सहस्त्रार चक्र में सब कुछ खाइए, लेकिन उसके लिए फ्रेश एयर, फ्रेश सनलाइट, फ्रेश वाटर बहुत आवश्यक है, तब आपका क्राउन चक्र एक्टिव होगा। यदि आप बासी भोजन कर रहे हैं, है ना, जल जो ले रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है, कहीं बॉटल का ले रहे हैं, कितने दिन का, महीना 2 महीना 4 महीने का बॉटल में भरा हुआ उसको ले रहे हैं, तो ये क्राउन चक्र जो है आसानी से बैलेंस नहीं हो पाएगा। सूरज की रोशनी चाहिए इनको, सूरज की रोशनी मिलेगा तब ये चक्र जो है ठीक से बैलेंस कर पाएगा, बैलेंस हो पाएगा। इसके जो है कौन कौन से इसमें है उस प्रारूप को समझ लेते हैं। इसका रंग जो है ना पर्पल है। पर्पल यानी क्या बोलेंगे अपन, भटा कलर, है ना, बैगनी, जामुनी कलर। बैगनी, बैगनी। जामुनी, जामुन जामुन बैंगनी, कलर। जामुनी, जामुनी जामुनी, जामड़ा। कलर। यस यस, जामुनी कलर, है ना, पर्पल कलर, कलर इसका पर्पल है। इसका मंत्र है ओम। इसका मंत्र है ओम, और इसका तत्व है आकाश। इसका तत्व है आकाश। इसका पोजीशन कहां पर है, मैंने बताया कि हेड, टॉप ऑफ द हेड, ये इसका स्थान है। इसका काम क्या है, इसका काम है सहस्त्रार चक्र का काम है ईश्वर से जुड़ाव करना, ईश्वर से जोड़ना, भगवान से हमको जोड़ना, कनेक्ट करना, यही इनका मेन काम है। यदि चक्र बैलेंस नहीं है तब क्या होगा। ऐसे लोग जो है ना जिनका ये चक्र, सहस्त्रार चक्र बैलेंस नहीं होता ना, वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, हर बात के लिए नेगेटिव सोचेंगे। ऐसे लोग जो है ना, यदि कहीं ये निगेटिव सोचने लग गए, यानी ये सहस्त्रार चक्र में कहूं निगेटिव हो गया, बुरी तरीके से निगेटिव हो गया, तो फिर भयंकर होता है, ये भयंकर खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट होने वाली चीज है। यदि भगवान से कनेक्ट, कहीं न कहीं से कनेक्ट होना है, यदि भगवान से कनेक्ट नहीं हुए तो आप राक्षस से कनेक्ट होंगे। प्लीज थोड़ा से म्यूट कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको, सहस्त्रार चक्र को। ये जो है कहीं न कहीं जो है हमको भगवान से कनेक्ट करता है, ये सहस्त्रार चक्र, ठीक है। यदि आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप इससे कनेक्ट होंगे, राक्षसों से कनेक्ट होंगे। हम्म हो ये प्लीज थोड़ा, पासवर्ड में। ये सर, सर किशोर सर, म्यूट कर लीजिए प्लीज थोड़ा। हाँ, इसको थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना, सहस्त्रार चक्र। तो कैसे होगा, अब यदि कहीं अच्छे लोगों के साथ में संगत में है, आपके दोस्त दो हैं, एक तो खराब है, एक तो अच्छे हैं, अच्छे के साथ में संगत करोगे तो अच्छा होगा, खराब के संगत में करोगे तो खराब होगा। अब यहां पर यदि आपका सहस्त्रार चक्र बैलेंस नहीं है तो राक्षसों से जुड़ोगे, राक्षस से जुड़ोगे तब क्या उसकी आदत होगी, आतंकवादी बन जाएगा, विद्रोही हो जाएगा, मर्डरर हो जाएंगे, गुंडे हो जाएंगे। ऐसे लोगों का जो जो चक्र खराब होता है ना, वो ऐसे इस प्रकार की क्रियाकलाप में जुड़ते हैं। किसी भी आतंकवादी, विद्रोही, बदमाश, मर्डर, रेपिस्ट, ऐसे लोगों का जो सहस्रारा चक्र है वो शून्य हो जा रहता है, शून्य रहता है। ये इन्हीं लोग होते हैं, समझ। इन लोगों का क्या है, भगवान के प्रति विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जो बोलते हैं ना नास्तिक, नास्तिक है, नास्तिक हो जाते हैं। इसमें कोई सेंसेशन नहीं जानते, बिल्कुल सेंसेशन नहीं जानते, सेंसेशन बिल्कुल नहीं होता। सुख दुख में सुख दुख इन लोग समझते नहीं है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ में यदि कोई दुख हो गया तो इनको कुछ भी, जरा सा भी दुख नहीं लगता। आप कई टीवी वगैरह में देखते होंगे आतंकवादी लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से, किस ढंग से मतलब मारते हैं, ये करते हैं, बदमाशी करते हैं। उनको क्योंकि दुख लगता नहीं है। उनका ये जो ये चक्र है ना, ये चक्र जो है इनबैलेंस, मतलब शून्य हो जा रहा था, असलियत बात ये है। लगातार ऐसे लोग जो है क्या रहते हैं, यदि चक्र इसका बैलेंस नहीं ना तो ये फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं हमेशा। ऐसे लोगों का सोच जो है हमेशा विनाशकारी हो जाती है, कोई भी चीज से ये खुश होते नहीं है, भगवान व ईश्वर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, किसी के साथ उनका व्यवहार अच्छा होता ही नहीं है।
अपने आप को ये हमेशा डिस्कनेक्ट भी फील करते हैं लोग। क्या उसका कारण क्या है कि वो लोगों के साथ में जुड़ नहीं पाते हैं, खुद ही नहीं जुड़ पाते हैं, तो डिस्कनेक्ट होंगे ही। ये किसी भी चीज में, अच्छी चीज में ये फोकस भी नहीं कर पाते, अच्छी चीज में खैर फोकस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनका जो है वो सब प्रॉब्लम है। यदि ये हो गया, यदि ये चक्र जो है इम्बैलेंस है, तब क्या होगा? ये डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, माइग्रेन से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी। इनको जो है ना एकदम सीवियर जो हेडेक जो बोलते हैं, माइग्रेन पेन, ये होगा। ये समझ लीजिए कि उनका क्राउन चक्र जो है शून्य हो गया है। ये जो है ना बहुत थकान भी महसूस करते हैं ऐसी चीजों, मतलब ऐसा यदि इम्बैलेंस हुआ ना तो थकान महसूस करने लगते हैं। इनको जो है ना, जब इम्बैलेंस होता है तो इनको समझ ही नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये समझ नहीं पाते हैं सब चीज, ये सब चीज सोच विचार जो खो बैठते हैं, खत्म हो जा रहता है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इनका बैलेंस है, ओम का मंत्र है जो मैंने बताया, उस विधि से 21 बार इनका जाप करिए, पर्पल कलर को ध्यान में लगा करके इसको जो है आप करिए। इनका जो है भगवान मेरे को पढ़ने के लिए नहीं मिला। ये भगवान ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जी जो है इनके भगवान होना चाहिए, ये मैंने अपना अपने अनुभव से बता रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा जी है इनके होंगे। इनका जो पर्पल कलर है, उस कलर का जो है वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये सब चीज करेंगे तो सहस्त्रार चक्र जल्दी बैलेंस होगा। उसे इंट्यूशन के साथ में खाएंगे तो पहनेंगे तो जल्दी ये जो है ये बैलेंस होगा। इस प्रकार से जो है ये हमने ये पढ़ा इस चक्रास के बारे में। यदि कहीं कुछ क्वेश्चन हो तो सिर्फ 2 3 4 मिनट बस समय है, जब थोड़ा सा लेट हो गया, काफी समय लग गया। यदि कोई क्वेश्चन है तो मुख्य मुख्य बातें आप तय करिए, अदरवाइज एक आध रोज अपन इसका क्यूएन सर, से बोलिए। जैसे इंसान का ब्रॉटअप होता है, जैसा उसका पालन पोषण होता है, उसपे भी चक्रास ये उसके हिसाब से, जैसे आतंकवादी बच्चा बन गया, वो बच्ची सोहबत में रहा तो आतंकवादी बन गया, तो उसका चक्र वो ज्यादा एग्रेसिव हो गया, तो इन सब का भी असर पड़ता होगा, बिल्कुल असर पड़ता है, उसका बिल्कुल असर। पड़ता होगा। जो बिल्कुल अच्छे वातावरण में पढ़े तो उनका अच्छा सब बिल्कुल रहता होगा, बिल्कुल और जो बिल्कुल। ऐसे वातावरण में रहते तो उनका ऐसा हो क्या है जाता होगा। देखिए, क्या है देखिए, बच्चा जो है है, छोटा बच्चा है, उनको जो सिखाओगे वो होगा, है ना? उससे संबंधित चक्र तो शून्य हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। यदि आप उनको उन चक्र के बारे में या उससे संबंधित भगवान के बारे में नहीं बताओगे, भगवान के जाने के कैसे कैसे समझेगा वो, है ना? इसलिए उनका शून्य होना स्वाभाविक है। तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है, जो आपने क्वेश्चन किया उसका प्रभाव बहुत पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं। हाँ, अब कुछ घरों में जानकारी संस्कारों की सबकी दी जाती है, तो उनके चक्र ऑटोमेटिक सुधरे ही रहते हैं, बिल्कुल सुधरे रहते हैं जी। सुधरे रहते हैं, उनके सुधरे यस रहते हैं। यस तो यस। हम ना जानते हुए भी अच्छा हो जाता है हमारे संग, और जानकारी हो तो हम उसको सुधार सकते हैं अपना, बिल्कुल। मंत्रों के माध्यम से, इसलिए जो है मंत्रों ना के माध्यम। जो है ना चक्र जो हमने पढ़ा उसके बारे में आप लोग एक आध बार वीडियो को देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर क्वेश्चन करिए, समझिए इसके बारे में। मुझे हाँ तो सर, बहुत सबसे अच्छा लगा। बढ़िया लगा, ये जितने भी चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें सबसे बढ़िया लगा ये। सर, एक चीज क्वेश्चन और करना था, आपने कहा ये चक्र की फॉर्म में होते हैं, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, क्या दिखती भी चक्र की फॉर्म में, कि हम फीलिंग्स है केवल की चक्र की ये फॉर्म फीलिंग्स है, का? फीलिंग्स है, फीलिंग्स है। फीलिंग्स है केवल ना, फीलिंग्स है। वो क्योंकि जज़ाकल्लाह भगवान की नहीं, कई ऐसी क्रियाकलाप है जिसको हम लोग अपनी सामान्य नजरों से नहीं देख सकते ना। मतलब ये शक्ति है, एक शक्ति, एक तरीके शक्ति, से यस हम यस, फील शक्ति है, करें, यस शक्ति हमें है। फील करें उसको, फील करें उसको बिल्कुल केवल। बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए इसी के साथ समापन करें क्या? मुझे कॉल आ रहा है घर की तरफ से। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको, बहुत हाँ बहुत सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद थैंक यू, आप सर। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वो बहुत क्लियर हो खासतौर गया, से क्लियर हो गया सर। खासतौर से हम जो है वैशाली मैडम को धन्यवाद देंगे, उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा से हमने ये चीजें थोड़ा समझा है या समझने का प्रयास किया है। इसमें मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे बिल्कुल क्षमा करेंगे, मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से, है ना? सर, मैंने आपका बताने क्या, पेपर आपका ग्रुप में पढ़ा, आपने कहा पीडीएफ का वन पेपर पढ़ा, वो कहाँ पढ़ा हुआ है सर? क्या चीज? आपने कहा था पीडीएफ का एक मैं पेपर दिया मैंने ना, डाला मैं है। उसमें डाला हूँ ना, इसके जो जितना चीजें मैंने वीडियो। बताया शॉर्टकट में डाला हूँ ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उससे देख लूंगी। जितना चीज मैं बताया वो सब चीज उसमें शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक है आप लोगों ने ठीक है। देखा क्यों मैडम?
माली मैडम। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। हाँ हाँ, नहीं सर मैंने देखा नहीं है, बट कौन से ग्रुप है, आरएन पे है या नहीं नहीं नहीं, वैशाली मैम अपना के ग्रुप? ये आरएन वाला ग्रुप का नहीं है, ये वैशाली मैडम के ग्रुप का है, क्योंकि वैशाली मैडम से ओके। संबंधित चीजें उनसे परमिशन के बगैर हम और बाहर नहीं कर सकते ना, इसलिए नहीं हमने सर, अपने ग्रुप में रखा है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। देखेंगे। ओके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। सभी लोगों को प्रणाम, शुभ रात्रि, राम 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 राम। राम 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 राम।